नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। सीबीआई के फैसले पर जियाउल के पिता का छलका दर्द। खुला कुट्टू का आटा विक्रय करने के लिए हुआ प्रतिबंधित। अब जिले में खुलेंगे 107 नए उप स्वास्थ्य केंद्र। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बरहज तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए प्राप्त शिकायतों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण करने का राजस्व विभाग सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारी गण संबंधित कर्मचारियों के साथ मौके पर जाकर शिकायतकर्ता का पक्ष सुनते हुए उसका निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें। फरियादियों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण और शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही संपूर्ण समाधान दिवस का मुख्य लक्ष्य है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर अथवा संबंधित अधिकारी कर्मचारी द्वारा ससमय संज्ञान न लेने की गंभीरता को देखते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पिछड़ा वर्ग के शिक्षित एवं बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए पूर्व संचालित ओ लेवल एवं सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना द्वितीय चरण हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। इच्छुक प्रशिक्षणार्थी जो शिक्षित एवं बेरोजगार हों तथा जनपद की किसी शैक्षणिक संस्था में संचालित किसी कोर्स में अध्ययनरत ना हो एवं छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन न किया गया हो तो वे 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक विभागीय वेबसाइट पर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। जिले में अब 107 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खुलेंगे। इन उपकेंद्रों पर प्राथमिक तौर पर चिकित्सा सुविधा मिलेगी और प्रारंभिक जांच भी की जाएगी। इसका सीधे लाभ क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। बताया जा रहा है कि विगत दिनों जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन के उपरांत सीएमओ ने जिले के विभिन्न ब्लॉकों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अधीन उप केंद्र खोलने का अनुरोध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक से किया था। इसकी संस्तुति मिल गई है। यह केंद्र पहले से संचालित 241 केंद्रों से इतर होंगे। उप केंद्रों की संख्या जरूरत के अनुसार ब्लॉकवार अलग अलग निर्धारित की गई है। अब इन नए स्वास्थ्य केंद्रों के खुलने से लोगों को अपने नजदीक में ही चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। 11 साल पहले प्रतापगढ़ में हुई सीओ जियाउल हक की बेरहमी से हत्या को लेकर अब सीबीआई की अदालत ने इसमें 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। जैसे ही यह जानकारी जियाउल हक के परिजनों को हुई तो उनके पिता का दर्द छलक गया। बताया जा रहा है कि उनके पिता ने कहा कि पढ़ा लिखा कर बेटे को अधिकारी बनाया था ताकि वृद्ध माँ बाप का दर्द वह बांट सके, परंतु असमय बेटे के चले जाने से इस उम्र में उन्हें जिस दर्द का एहसास हो रहा है वह बयां करना नामुमकिन है। उन्होंने जिले के खुखुंदू थाना क्षेत्र के जुआफर गांव से पत्रकारों को बताया कि 80 वर्ष की उम्र में वे और 78 साल की उम्र में उनकी पत्नी आज जो दर्द महसूस कर रहे हैं वह एक माँ बाप ही बता सकता है। आज उनके घर पर उनके छोटे बेटे सोहराब की पत्नी चांदनी उनकी देखभाल करती हैं। शुक्रवार की शाम को सीबीआई कोर्ट के द्वारा जियाउल हक हत्याकांड के 10 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है और अब इन्हें सजा भी सुनाई जाएगी, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले ताकि फिर ऐसा करने का जरूरत कोई ना कर सके। इधर सहायक आयुक्त खाद्य विभाग सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनय कुमार सहाय ने कहा है कि विगत महीने प्रदेश में विभागीय टीम के द्वारा विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान संग्रहित किए गए खुले कट्टू का आटा का नमूना लिया गया था, जो जांच के बाद पाया गया कि यह मानव के उपयोग के लिए नहीं है, यह असुरक्षित है। और उन्हीं नमूनों के आधार पर एल्फा टॉक्सिन पाए जाने के बाद
मानव जीवन के लिए यह घातक लग रहा है, जिसको लेकर अब प्रशासन ने खुले कट्टू वाले आटा पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका भंडारण, इसका बेचना, इसका निर्माण करना, यह सब कानूनन अपराध है और ऐसा करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के देवेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के द्वारा यूटीआरसी कैंपेन तृतीय फेज को लेकर कारागार का निरीक्षण किया गया। सचिव के द्वारा ऐसे बंदी जिनकी जमानत न्यायालय से हो चुकी है परंतु जमानतदार के अभाव में कारागार में निरुद्ध हैं और ऐसे विचाराधीन बंदी जिनके विरुद्ध अधिकतम 7 वर्ष के दंडादेश से संबंधित आपराधिक विचारण लंबित हैं और वे कारागार में निरुद्ध हैं, तो उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए रणनीति बनाई गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने कपरवार और भागलपुर में घाघरा नदी के किनारे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने कहा कि किसी भी दशा में पुल से प्रतिमा का विसर्जन नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि नीचे नदी के किनारे व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए डीएम ने एसडीएम को दुर्गा पूजा आयोजन समितियों, पीस कमेटी और ग्राम प्रधानों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि देवी प्रतिमा का विसर्जन पूर्ण मान मर्यादा और गरिमा पूर्ण ढंग से किया जाएगा। भारत सरकार की 4 सदस्यीय टीम ने जिले के विकास कार्यों का स्थलीय सत्यापन किया। इसके लिए टीम 4 दिनों से जमी हुई थी। टीम ने पंचायती राज, मनरेगा और डीआरडीए के कार्यों का सत्यापन किया। इसमें कई विकास कार्यों में खामियां मिली हैं। बताया जा रहा है कि विभिन्न विकास खंडों के बीडीओ ने टीम को मांगा गया अभिलेख सौंपा है, जिसके बाद सर्वे करने आई टीम रात को रवाना हो गई। रामपुर कारखाना में दुर्गा पंडाल में पहुंचे श्रद्धालु अब प्रभु श्री राम का भी दर्शन कर रहे हैं। सिरिसिया दुर्गा पंडाल में राम मंदिर की आकृति के साथ प्रभु राम की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। पंडाल में 1 दर्जन देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की भी स्थापना हुई है। बताया जा रहा है कि सिरिसिया नंबर 1 चौराहे पर स्टूडेंट क्लब धर्मार्थ शिक्षा एवं सेवार्थ ट्रस्ट की ओर से दुर्गा पंडाल स्थापित किया गया है। ब्लॉक से स्वयं सेवक हर साल दुर्गा पंडाल के साथ कुछ नया प्रयोग करते रहते हैं। पिछले वर्ष चंद्रयान और राफेल बनाकर श्रद्धालुओं की जमकर वाहवाही लूटी गई थी। इधर देवरिया सदर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर काम करते समय ओएचआई तार के चपेट में आने से 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। आरपीएफ ने दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने एक मजदूर की स्थिति गंभीर देखते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि देवरिया सदर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म को बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए निर्माण का काम चल रहा था। इसी दौरान करंट के चपेट में आकर 2 कर्मचारी झुलस गए। इस घटना में जो 2 मजदूर घायल हुए हैं उनमें मजदूर विकास यादव उम्र 22 वर्ष पुत्र सख्तू यादव और आसिफ सिद्दीकी उम्र 21 वर्ष पुत्र इरशाद, ये दोनों थाना रामपुर कारखाना के माधोपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। सीबीआई के फैसले पर जियाउल के पिता का छलका दर्द। खुला कुट्टू का आटा विक्रय करने के लिए हुआ प्रतिबंधित। अब जिले में खुलेंगे 107 नए उप स्वास्थ्य केंद्र। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।